गुरुदेव भगवान की कृपा मुझ पे ऐसी हुई है कि मैं हकीकत में आपको बता नहीं सकता। हमें कोई चीज़ सामान चाहिए तो माँ पैसे देती है ना कि भाई ये ले अपनी भूख मिटाओ, जाके खा लो जाके। तो ऐसे ही राधा रानी ने ये कृपा करी है कि मुझे रातों रात बुलाया और मैं यहाँ आया। राधा रानी जो प्रेरित कर दिया, मिला, ग्रहण किया। सुबह की चिंता नहीं है, राधा रानी खुद ही प्रेरित कहीं ना कहीं से करवाएंगी और आगे की कोई चिंता फिक्र नहीं, क्योंकि राधा ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ा है, ऐसे राधा रानी ने हाथ संभाला है, वो आगे भी संभालेंगी। पैसा भी था, शोहरत भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो जो शांति जो मिलनी चाहिए वो शांति नहीं थी। लेकिन अब राधा रानी की गोद में बैठे हैं सब लोग ब्रज में। पहले के जीवन में ये था कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं था, और अब का जीवन ये है कि कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। हमको कैसी ना करे, किसी न किसी जरिए वो मेरे को खाना पहुंचा देंगी और प्यास भी बुझा देंगी, बस मुझे इतना मालूम है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, भावे मोई जोई सोई करे प्यारे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन में दूर दूर से भक्त आते हैं और वह यहाँ का राधा रानी का होकर रह जाते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, हमें यहाँ पर मिले, इनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। क्या शुभ नाम है आपका? सचिन जायसवाल नाम है मेरा, और मेरा शरीर तो पूरनपुर जिला पीलीभीत का है, लेकिन अब ब्रजवास कर रहे हैं राधा रानी की कृपा से। लगभग 2 साल से आना जाना लगा, लेकिन अब राधा रानी की गोद में बैठे हैं सब लोग ब्रज में, श्री पावन वृंदावन धाम में। वृंदावन आने से पहले क्या आप करते थे? कितनी शिक्षा आपने ग्रहण की है? मैंने वैसे तो बीकॉम किया है और एमकॉम प्रीवियस किया, उसके बाद छोड़ दिया। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, जैसे कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी होती, कमिंस में किया है, टाटा प्रोजेक्ट में किया है, और भी अदर डिपार्टमेंट में किया है। लेकिन जो सुख मेरे को वहाँ नहीं मिला, वो मेरे को यहाँ कुछ ना करे हुए मुझे मिल रहा है। वहाँ क्या है कि समाज में रह रहा था तो लोगों के सुन के, कभी इधर के, मतलब जो मेरे को वहाँ पर सुकून नहीं था इतना। पैसा भी था, शोहरत भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो जो शांति जो मिलनी चाहिए वो शांति नहीं थी। वो शांति यहाँ मेरे को हाथ में कुछ नहीं है, तब भी मेरे को शांति है। शाम को आराम से सोता हूँ, और जब वहाँ शरीर जहाँ पर काम वगैरह करता था तो वहाँ पर ये है कि शाम को सोता था 12 बजे। यहाँ क्या है, आराम से जो खाया पिया, राधा रानी जो प्रेरित कर दिया, मिला, ग्रहण किया। सुबह की चिंता नहीं है, राधा रानी खुद ही प्रेरित कहीं ना कहीं से करवाएंगी। तो ये ना तो पैसे की दिक्कत है ना कुछ है, आराम से ब्रज में धाम में वास कर रहे हैं, और आगे की कोई चिंता फिक्र नहीं, क्योंकि राधा ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ा है, ऐसे राधा रानी ने हाथ संभाला है, वो आगे भी संभालेंगी। अब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, ना कोई फिक्र है। टाटा में आप क्या काम करते थे? आईटी सेक्टर में थे, किस में थे क्या? टाटा में फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव था मैं, और कमिंस में भी यही मेरा काम था, और क्लर्क वगैरह में काम किया है मैंने, असिस्टेंट पे था। और मतलब देखा जाए तो मैं करीब 14-15 साल से प्राइवेट सेक्टर में जॉब रहा है मेरा। नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और पुणे भी मैंने काम किया है, पुणे, मुंबई, मतलब ज़्यादातर मैंने 14-15 साल ये शरीर मतलब प्राइवेट सेक्टर में रहा है बाहर। और जब से मैं वृंदावन धाम से जुड़ा हूँ, तब से मेरे को जो शांति मिल रही है वो मैं ही जानता हूँ। और अगर जो भी मेरे गुरु भाई वगैरह जिन मैंने उन जो से सीखा है, वो मैंने आज तक 15 साल मेरे घर से अभी मैंने कुछ नहीं सीखा। और मैं अपने मतलब मेरे जो माता पिता हैं उनकी भी मैं मतलब भगवान से, राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा से मेरे को ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है। तो अब ये है कि जीवन का जो उद्देश्य है राधा रानी की कृपा से, अब यही है कि जहाँ से मैं आया हूँ वहीं पे खुशी खुशी जाऊँ। और मेरे को किसी से, ना मेरे घर वालों से, ना मेरे किसी दोस्त से, ना मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको खुश रखे, और सबको ये प्रेरित कर दें कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। ये मानव जीवन हमें किस लिए मिला है?
मानव जीवन ये नहीं है कि मतलब क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, ये नहीं है। मानव जीवन का मतलब ये है कि हम मतलब भगवान ने हमें भेजा है तो किस लिए भेजा है और हमें क्या करना चाहिए, किसके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, कैसा क्या है, तो मतलब इस चीज़ में सुधार करें अपना। तो जो अब मैं मेरा तो ये है कि वो अपने कर्म के अनुसार है, जैसा कर्म अच्छा करोगे वैसा फल पाओगे बस। इतनी अच्छी कंपनी में आप जॉब करते थे, एकदम से मन में कैसे विचार आया कि मुझे वृंदावन चलना चाहिए, यहाँ पर राधा रानी के भजन करना चाहिए? अब विचार तो इसलिए आया क्योंकि जैसे लोग सब संसार में रहते हैं तो कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई मुंबई में, गोवा में जा रहा है, कोई तो मेरा शुरू से पहले मैं मेहंदीपुर से जुड़ा था, तो तो मैं मेहंदीपुर जाता था। तो धीरे धीरे जबकि मैं बरेली का हूँ तो मथुरा कोई दूर नहीं है, 1 घंटे की रास्ता है और मेहंदीपुर करीब 4-5 घंटे की रास्ता है। तो ये अचानक पता नहीं राधा ने कृपा हुई समझ लो, जो मुझे 2.5 साल पहले और कुछ मेरी परिवार से कुछ थोड़ी मतलब मैं किसी की प्रेरणा, मुझे किसी शिकायत करने की कोई प्रेरणा नहीं है, लेकिन ये देखो राधा रानी जब बुलाना है ना तो किसी ना किसी कारण हो जाएगा कोई ना कोई। जैसे कि हमें कोई चीज़ सामान चाहिए तो माँ पैसे देती है ना कि भाई ये ले अपनी भूख मिटाओ, जाके खा लो जाके। तो ऐसे ही राधा रानी ने ये कृपा करी है कि मुझे रातों रात बुलाया और मैं यहाँ आया और उसके बाद मेरा मन वृंदावन से गया ही नहीं। 1 महीने बाद आता हूँ, फिर 2 महीने बाद आया, मतलब 2 साल मेरे ऐसे लगते रहे कि 1 महीने बाद आया, 2 महीने बाद आया, फिर 3 दिन रुका, फिर 4 दिन रुका और मेरा ऐसा हो गया कि अब मैं बस यहाँ से कहीं जाऊँ ना, अब बाकी तो फ्यूचर राधा रानी के हाथ में है, अब वो जैसा करेंगी वैसा पाएंगी बस। श्री प्रेमानंद महाराज जी से आप दीक्षित हैं? हाँ, मैं गुरु जी का नाम तो नहीं लूँगा, परम पूजनीय गुरुदेव हमारे गुरुदेव भगवान है और हमारे दादा गुरुदेव, हमारे जो भी गुरु भाई वगैरह हैं उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और उन्हीं की कृपा से, गुरुदेव भगवान से और हमारे इष्ट देव राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, और काफ़ी भक्तजनों को देख के ये प्रेरणा होती है कि जो वृंदावन धाम में एक बार आ गया, जैसे कि संसार में आप जाओगे, कंपनी में जाओगे या कहीं भी जाओगे तो 10 बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जो 4 मतलब गलत राह पे दिखे जाएंगे। तो वृंदावन धाम में ये है, आप परिक्रमा मार्ग में खड़े हो जाओ या कहीं भी, जो संतजन जो मंडली जाती है ना, वो आपका जो दृश्य है वो आपको भटकने नहीं देगा। वृंदावन धाम ऐसा पावन धाम है, आप अगर कहीं भी जा रहे तो आपको कोई नहीं, कोई माला जपते हुए मिलेगा, कोई भजन करते हुए मिलेगा। तो इससे क्या है, अगर आपका 24 घंटे में अगर 1 घंटे भी दिमाग कहीं जा रहा है गलत राह पे कुछ भी, तो आपके 23 घंटे आपके ऐसे गुजरेंगे और तो आपको 1 घंटा जो है ना वो बिगड़ने नहीं देगा। वो 23 घंटे में ऑटोमेटिक आपका जो है गलत मार्ग में मन नहीं जाएगा आपका। और हमारे गुरुजी भी ये कहते हैं कि सबसे पहले देखो, सबका इलाज है, मन का इलाज नहीं है। मन का इलाज आपके हाथों में है। बस अगर आप चाहते तो आपका मन का इलाज आप खुद कर सकते हैं, वो भी भगवान का नाम जप करके और गुरुदेव की कृपा से बस। तो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आप जाते हैं कभी? गुरुदेव के दर्शन करने के लिए मैं पहले तो 1:30 बजे 2 बजे जाता, लेकिन गुरुदेव का अब क्या है कि अब राधा रानी की कृपा से अब वो उनका कोई अब इस समय कोई टाइमिंग निश्चित नहीं होता और हम अभी यहाँ पर दूर रहते हैं, करीब 4 किलोमीटर है, तो हम डेली तो नहीं जा पाते। लेकिन हम गुरुदेव भगवान के जब दादा गुरुदेव के यहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ हम कभी कभार जल्दी चले जाते हैं, तो 6:30 बजे, पौने 7 बजे पहुँच जाते हैं, तो हमें अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव देखो, दर्शन का मतलब ये है कि अगर आपने आँख मींची और उनका दृश्य आ गया तो दर्शन ही माने जाएंगे, मेरे हिसाब से, जो मैं अपने मन आत्मा से करता हूँ। और बाकी जो है कि दर्शन करने मैं बृहस्पतिवार को, क्योंकि हमारे गुरु का दिन होता है और हम उसी दिन दर्शन करने जाते हैं। और बाकी क्या नाम है, कभी कभार जैसे किसी जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग में, उनकी लगा रहे हैं वो, तो दर्शन हमारे यहीं हो जाते हैं, हमारे रास्ते में पड़ते हैं। तो ऐसा कभी कोई लीला हुई हो, जैसे गुरुजी का आपने दर्शन ना किए हो या किए हो, कुछ ऐसी प्रेरणा आई हो ठाकुर जी की कि गुरुदेव ने कुछ बता दिया हो, आपकी गलत राह पे भटक रहे हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, गलत राह पे है ना, क्योंकि पहली बार तो गुरुदेव भगवान की कृपा मुझ पे ऐसी हुई है कि मैं हकीकत में आपको बता नहीं सकता कि देखो, मेरा मन ही, अगर मैं सामने किसी को कुछ कह दूं कि मैंने ये गलत काम किया है, तो आप तो यही कहे ना कि ये बोल रहा है तो उसने गलत काम किया होगा। गुरुदेव ने मेरे को ऐसे संभाला है कि सबको वो अपनाते हैं 1 साल में, तो मुझे उन्हें अपना लिया है 1 हफ्ते में। मैं आपको सही बैठा हूँ, वृंदावन धाम में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने मेरे को हाथ थाम लिया है,
जबकि अब मुझे मालूम है क्योंकि मैं केलकुंज जाता रहता हूँ और वहाँ से मतलब कुछ हमारे गुरु भाई हैं जो चर्चा होती रहती है, तो वो भी ये कहते हैं कि गुरुदेव की तेरे पर कृपा है, अच्छी खासी है। और अब मार्ग में भटको मत, उनके वचनों पे चलो। अब मैं भी तो ये सोच रहा हूँ कि 100% में से नहीं तो मैं तो 50% तो चल रहा हूँ, और गुरुदेव की बहुत कृपा है जो कि उनकी कृपा से वृंदावन धाम में वास मिल रहा है, और कृपा से उनका सब अच्छा चल रहा है, व्यतीत हो रहा है। मुझे फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि वो संभालेंगे बस। आपके माता पिता ने विरोध नहीं किया कि आप वृंदावन आए, कि यहाँ पर अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, इस तरीके का साधु बन गए आप? नहीं, माता पिता ने विरोध कभी नहीं करते। वो तो ये चाहते हैं कि अब जैसे मेरे घर में है पूजा पाठ, तो मतलब ऐसे होते हैं हम लोगों में, मतलब घर में पूजा होती थी, जैसे दुर्गा पूजा हो गई, साल में जो 2 बार होती है। तो हम लोग भी पहले यही जानते थे कि ये पूजा होती है, और ये मतलब पूजा होने के बाद ये कन्या खिलाते हैं वगैरह, ऐसे पूजा होता है। हम लोग कभी जानते ही नहीं थे कि इष्ट देव क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, इनकी परंपरा। बचपन में जैसे सीरियल वगैरह देखते तो हम तो उतना जानते थे, लेकिन धाम में आके गुरुदेव ने ऐसा संभाला तो अब पता लग रहा है कि जैसे कि कक्षा में पढ़ते हैं ना, तो पता लगता है कि ये इंग्लिश के टीचर हैं, ये हिंदी के टीचर हैं। तो वैसे पता लग रहा है कि गुरुदेव हमारे टीचर हैं, और हमको जहाँ जाना है पास होके, अब पास होके तो हमको निकुंज जाना है। अब तैयारी कर रहे हैं, वो गुरुदेव के हाथों में है बस। पहले का जीवन कैसा था, जो दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, जॉब के साथ? आपका जीवन में क्या अंतर है? पहले के जीवन में ये था कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं था, और अब का जीवन ये है कि कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। मतलब कैसे आपको सीधे उदाहरण देकर समझाऊं कि पहले सब कुछ था, लेकिन ये है कि पहले जो पैसा भी था और नौकरी भी थी टाइम समय पर। अब की क्या है कि 3 साल, आपको मैं सही बताऊं कि मेरे को पता ही नहीं कि 3 साल कैसे गुजर गए, मैं आपको बता नहीं सकता, जबकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा पहले मैं ऑनलाइन वगैरह थोड़ा काम भी करता था, मतलब ना तो पैसे की चिंता है ना कुछ चिंता है, राधा रानी के ऐसे पड़े हैं। देखो ये जैसे कि घर, अभी मैं घर पे चला जाऊं अपने, तो मेरे माता पिता जो है मेरे को खाना देंगे, पानी को भी पूछेंगे, सब काम देंगे। तो ऐसे ही राधा रानी की पवित्र धाम है ये वृंदावन में, और शाम को कैसी ना करे किसी न किसी जरिए वो मेरे को खाना पहुंचा देंगी, अब प्यास भी बुझा देंगी, बस मुझे इतना मालूम है। तो अब जीवन कैसे चलता है, मतलब भोजन और ये सब प्रसादी कहाँ से आती है? भोजन प्रसादी ये है कि अभी मेरा थोड़ा बहुत मैं ऑनलाइन काम कर लेता हूँ, उससे मेरा हो जाता है गुजारा वगैरह, और बाकी राधा रानी की कृपा से गुजारा अपना हो जाता है। जैसे कि कभी कभार ब्रजवासी है, कभी कभार मैं आश्रम वगैरह में चले जाता हूँ, वहाँ सेवा पानी कर जाता हूँ, तो उससे मेरा गुजारा वगैरह चलता है। और मुझे ये लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब राधा रानी की कृपा है, और उनकी वजह से अब मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है कि मैं ये काम करूँ तभी मेरे को मतलब आर्थिक व्यवस्था हो। मेरी आर्थिक व्यवस्था राधा रानी कहीं ना कहीं से, जैसे कि किसी को विश्वास होता है ना, जैसे कि अब मेरे को कोई सामान चाहिए तो उन्हें का शाम को मेरे को चाहिए। जैसे मैं संसारिक भाव से देखूं तो मुझे, अगर मैंने सुबह प्लान बनाया कि शाम को मेरे को ये सब्जी खानी है तो खाता हूँ ना, तो अभी भी मेरे को अगर जो भी मन में प्रेरणा होती है वो शाम को मुझे कहीं ना कहीं से राधा रानी की कृपा से मुझे मिल जाता है। बस मैं तो इतना जानता हूँ, और फ्यूचर में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि राधा रानी अपनी गोद में मुझे समेट लेंगी। बहुत सुंदर आपका भाव है। मनुष्य इसीलिए जन्म लेता है, ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के नाम के लिए। इस कलयुग में यही है, आप यही कर रहे हैं। राधे राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। और मेरी सबसे बस यही प्रार्थना है कि भगवान से, देखो मैं ये नहीं कह रहा संसारिक नाते वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन ये भगवान से भी देखो, अगर भगवान से नाता जोड़ोगे, जैसे सुदामा जी थे श्री कृष्ण के सखा थे, लेकिन उन्होंने कष्ट सहे, जबकि सुदामा जी को सब पता था कि हमारे क्या है, और हमारे उनका परम मित्र थे भगवान, जो कि सृष्टि या पलक झपकते ही सब सृष्टि रच जाती। लेकिन उन्हें मालूम है ना कि हमारे जो हमने जो पिछले जन्म में कर्म है हमारे, तो वो ऐसे जब तक उन्होंने, और जब उनको ये बात पता लगी तब श्री कृष्ण जी ने ऐसी लीला दिखाई कि उनका पूरा जितना घर थे, उनका घर तो उन्होंने प्रार्थना करी कि हमारा घर बाद में बने, पहले जहाँ हमने भिक्षा ली है उनके घर, तो उन्होंने पहले पूरी मंडली के घर बनवाए, फिर उनका घर बनवाया, और उनके चरणों में प्रार्थना करी कि हाँ ठीक है, तुम्हारा कितना अच्छा भाव है कि तुमने पहले जहाँ भिक्षा ग्रहण की उनके घर बनवाए, उसके बाद में अपनी मतलब घर की प्रेरणा दी है। तो मैं तो यही सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान से जुड़े। अच्छा पिता परमेश्वर वही है, और सबके प्रति हमारा नमन है कि एक बार धाम में जरूर आए और धामवासी बने, और राधा रानी से कृपा करें कि जिसका परिवार हो और उसके जो भी नाते रिश्ते हो निभा के सब कुछ करके भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं, जिससे उनकी सुख शांति मिले।
श्री हरिवंश राधे राधे। श्री हरिवंश राधे राधे।